देवऋषि, अब वो क्षण दूर नहीं जब महादेव अपने नेत्र खोलेंगे और देवी सती के प्रतिरूप देवी पार्वती को देखेंगे और एक बार पुनः संसार में लौट आएंगे और हमें मिलेगा वो योद्धा जो हमारी समस्या का समाधान करेगा और उस दुराचारी तारकासुर का अंत करेगा। हे शंभु शिवनाथ हमारे, हे शंभु शिवनाथ हमारे, जागो अखियाँ खोलो। अधर यदि ना चाहे तिहारे, नैनों से कुछ बोलो, नैनों से कुछ बोलो। जागो शिव मेरे, जागो मेरे भाग्य जगा दो। विरह प्राण ना ले ले हमारे, अगन शीत कर डालो। अधर यदि ना चाहे तिहारे, नैनों से कुछ बोलो, नैनों से कुछ बोलो। जागो शिव मेरे, जागो मेरे भाग्य जगा दो। जागो शिव मेरे, जागो जीवन सफल बना दो। जागो शिव मेरे, जागो मेरे भाग्य जगा दो। जागो शिव मेरे, जागो जीवन सफल बना दो। कामदेव, तुमने एक समाधि में डूबे तपस्वी पर काम बाण संधान किया, मेरी समाधि भंग की। इस संसार में किसी की भी गहन समाधि को बिना उनकी अनुमति के भंग करना अक्षम्य अपराध है और इस अपराध का दंड आवश्यक था।
ये तो अनर्थ हो गया देवराज। महादेव क्रोधित हो गए और कामदेव भस्म। देवी रति का भय सत्य हो गया। क्या उत्तर देंगे उन्हें? मुझे तो अनिष्ट होता दिख रहा है। क्या देवी रति सह पाएंगी ये पीड़ा? ठहरिए महादेव, मेरा संसार सूना करके आप नहीं जा सकते महादेव। मेरे पति का क्या अपराध था जो आपने मेरे कामदेव को भस्म कर डाला? वो तो केवल एक देव होने का कर्तव्य निभाने आए थे। उनका लक्ष्य आपकी समाधि को भंग करना नहीं था, अभी तो इस संसार की व्यवस्था को भंग होने से बचाना था। वो आपका तप नहीं, तंद्रा तोड़ना चाहते थे ताकि आप जगे और तारकासुर के आतंक से इस संसार को बचा सके। आप तो अपने जीवन साथी को खो देने का दर्द जानते हैं महादेव, तो फिर क्यों आपने मुझसे मेरा जीवन साथी छीना? जो स्वयं वियोग की पीड़ा समझता हो वो किसी अन्य को ऐसी पीड़ा कैसे दे सकता है, जबकि उद्देश्य संसार कल्याण था। इतने निष्ठुर हो गए महादेव, आपकी एक स्त्री की करुण पुकार को अनसुना करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि मुझे मेरा न्याय नहीं मिला तो मैं इस पूरे संसार को सौंदर्य विहीन, श्रृंगार विहीन कर दूंगी। स्त्री की सहनशीलता की परीक्षा मत लीजिए महादेव, उचित परिणाम नहीं होगा। केवल साध्य शुभ होने से व्यक्ति निर्दोष नहीं होता देवी। साधन भी शुभ होना चाहिए। कामदेव का साधन शुभ नहीं था, इसलिए मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। और जो मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला से भस्म हो जाए उसे पुनः उसी रूप में संसार में वापस नहीं लाया जा सकता। किंतु कामदेव का उद्देश्य जगत कल्याण था, अतः मेरा आशीर्वाद है कि अब से वो संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त रहेंगे। अब वो शरीर की परिधि से बंधे नहीं रहेंगे, अपितु प्रकृति के हर अंग में उनका वास रहेगा। अब आपके पति प्रकृति के कण कण में सौंदर्य का प्रतीक बनकर रहेंगे। शोक मत करो देवी। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब कामदेव मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तब आप उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। आपका पुनः मिलन होगा। देवी रति को महादेव और नारायण के वरदान ने शांत कर दिया था, किंतु समस्या का समाधान हुआ नहीं था। महादेव के हृदय में देवी पार्वती के लिए स्थान बना नहीं था। बिना ध्यान में लाए कि देवी पार्वती केंद्र में मूर्छित हैं। महादेव गंगोत्री धाम छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल पड़े। दूसरी ओर जब माता पार्वती की सुध लौटी तब महादेव को गुफा में ना पाकर वो व्याकुल हो उठी। महादेव कहाँ चले गए? महादेव कहाँ चले गए? महादेव ये राख, इसकी राख ये तो देवी रति है, किंतु ये विलप क्यों रही है? ये भस्म अवश्य कामदेव का है, तभी देवी विलप रही है। परंतु महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि के सिवा ऐसा संभव नहीं। अर्थात महादेव समाधि से बाहर आ गए, किंतु वो बाहर आ गए तो यहाँ क्यों नहीं है?
उन्होंने मुझे नहीं देखा, और यदि मुझे देखा तो रुके क्यों नहीं? कहीं वो गंगोत्री धाम छोड़कर तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा। प्रभु प्रभु रुक जाइए प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे प्रभु, रुक जाइए प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए प्रभु, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे, रुक जाइए महादेव। यदि आप वही हैं जिसके कारण संसार ने मेरे त्रिनेत्र का प्रकोप देखा, तो समझ लीजिए आपका और मेरा मार्ग भिन्न है। इसलिए मेरा मार्ग छोड़िए देवी। रुक जाइए, मैं आपके क्रोध और दुख दोनों का कारण जानती हूँ महादेव। देवी सती के साथ जो हुआ वो अनुचित था। उसी घटना का प्रायश्चित करने के लिए मैं आई हूँ। आपसे क्षमा नहीं मांग रही, आप दंड दीजिए मुझे, परंतु संसार में लौट आइए। पर आप कौन है देवी जो मेरी सती के लिए प्रायश्चित करना चाहती है? आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं पार्वती, पर्वतराज हिमावन की पुत्री और देवी सती का पुनर्जन्म। मैंने पुनः जन्म लिया केवल आपके लिए महादेव। हाँ प्रभु, आप तो माता सती के मुख को पहचानते हैं ना प्रभु। माता पार्वती ही हमारी माता सती है। हाँ। मैं संसार का त्याग कर चुका हूं। मेरे हृदय में ना किसी संबंध, ना किसी प्रेम और ना किसी स्मृति के लिए कोई जगह है। इसलिए आप जहां से आई हैं वहीं लौट जाइए। मैं कहाँ जाऊं महादेव? मेरा तो मार्ग भी आप ही है और लक्ष्य भी। मेरा शरीर भी आप है और आत्मा भी। मेरा आदि और अंत भी आप ही के साथ है। मैं नहीं लौट सकती। मैं आपकी पार्वती हूँ, सती रूपी पार्वती। मेरे जीवन का सत्य केवल वैराग्य है देवी, इसलिए मेरा मार्ग छोड़िए। महादेव, आप चाहे आपका त्रिनेत्र खुले या ये त्रिशूल उठे, मैं आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगी महादेव। सती ही केवल मेरा प्रेम थी। उसका छिन जाना इस बात का सिद्ध करता है कि मेरा जीवन केवल वैराग्य के लिए है। मुझे क्षमा करें देवी, परंतु मैं सती का स्थान किसी और को नहीं दे सकता, उसकी प्रतिरूप को भी नहीं। आप लौट जाइए देवी, क्योंकि अब मैं स्वयं सती को भी स्वीकार नहीं कर सकता।
माता पार्वती की तपस्या भी शेष थी। किंतु जब माता पार्वती आदिशक्ति का ही रूप थी और त्रिकालदर्शी महादेव इस बात को जानते थे, तो उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार क्यों नहीं किया? महादेव की लीला, उनके लिए सती या पार्वती में अंतर नहीं था। उन्हें तो आदिशक्ति से मिलन की प्रतीक्षा थी। वो माता पार्वती के संयम और संकल्प की दृढ़ता की परीक्षा ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि देवी पार्वती का प्रेम हठ है या विश्वास है, श्रद्धा है, क्योंकि हठ अंततः विनाश लाता है और विश्वास धैर्य देता है, सहन शक्ति देता है। शिव का शक्ति पर संदेह विचित्र है। संदेह नहीं, प्रेरणा। वो आस्था से पूर्ण प्रेम को स्वीकृति देना चाहते थे, जिसमें समर्पण हो, विश्वास हो और अटल हो। माता पार्वती मानवीय रूप में जन्म लेकर देवी का स्थान तभी प्राप्त कर सकती थी जब वो देवी के गुणों को धारण कर लेती। ये उनकी यात्रा को प्रबल करने का मार्ग था। यात्रा कठिन थी, किंतु माता पार्वती ने इस कठिन यात्रा को अपने जीवन का पाठ बना लिया। मैं सती का स्थान किसी और को नहीं दे सकता, उसकी प्रतिरूप को भी नहीं। अब लौट जाइए देवी, क्योंकि अब मैं स्वयं सती को भी स्वीकार नहीं कर सकता। पुत्री, इस विषाद से निकलो। महादेव की इच्छा के बिना उन्हें पाना असंभव है। जिस जीवन में महादेव ही नहीं पिताश्री, वो जीवन व्यर्थ है। यदि महादेव को मुझसे कोई राग नहीं, तो मैं वैराग अपना लेती हूँ पिताश्री। कदाचित वैराग की डोर से ही हम जुड़ सके। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ? क्षमा करें, किंतु मुझे आना ही पड़ा। देवी, आप स्वयं शक्ति होकर विरक्ति की बात नहीं कर सकती। यदि शक्ति ही विरक्त हो जाएगी तो संसार संचालित कैसे रहेगा? और आपका दायित्व केवल वशिष्ठ नहीं, व्यापक भी है। और शक्ति बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं। तो फिर मैं क्या करूं देवर्षि? मेरे पास और कोई मार्ग शेष नहीं रहा। संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसका मार्ग ना हो। मार्ग आपके पास भी है, वो भी आपके भीतर। कैसा मार्ग? स्मरण कीजिए, महादेव ने आपको नहीं छोड़ा था, आप महादेव को छोड़कर गई थी। और अब आप ही को महादेव को पुनः प्राप्त करने के लिए सारा प्रयत्न करना पड़ेगा। परंतु मुझे करना क्या होगा? तप। आपको पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना होगा और 16 सोमवार का व्रत भी करना होगा। 16 सोमवार क्यों? 16 स्वयं में ही पूर्णता का प्रतीक है। नारी और प्रकृति दोनों के कुल श्रृंगारों की संख्या 16, संस्कारों की संख्या भी 16 है। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्र को भी महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। और महादेव का सबसे प्रिय दिन सोमवार, इसीलिए 16 सोमवार ही आपको पूर्ण करेगा। और आगे आने वाले समय में ये व्रत संसार में हर स्त्री के लिए आदर्श बन जाएगा। आदर्श पति को प्राप्त करने के लिए, अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए। और ये परंपरा आप ही स्थापित करेंगी। मैं वो हर प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव को स्वयं मेरे समक्ष आना पड़े। इस बार मेरी तपस्या इतनी प्रबल होगी कि स्वयं महादेव को आकर पार्वती को स्वीकार करना ही होगा।
इस बार महादेव और देवी पार्वती का मिलन सिर्फ मिलन नहीं, एक दिव्य महायोग होगा जहां पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनेगा शिव और शक्ति के उस अनंत संगम का, क्योंकि ये सिर्फ मिलन नहीं, सृष्टि का आधार है।